हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी वेंसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। और आज का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और ऑल ओवर जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, वो 25,000 के नीचे ही है, 840 के आसपास। ऑलराइट, जैसा हम कल बात कर रहे थे कि मार्केट 25,000 के आसपास क्लोजिंग दिया है, नेक्स्ट डे वापस इसने ब्रेक किया तो अच्छा मोमेंटम दे सकता है, बट कहीं ना कहीं वो फिर उसी रेंज में ट्रैप होता हुआ नजर आ रहा है। 25,000 की रेंज में टॉप पे गया एंड देन अगेन वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आज जो ये वॉलेटिलिटी देखने को मिली, इसके पीछे क्या रीजन है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहली चीज अगर हम निफ्टी की बात करें, मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा डाउन साइड 960 की रेंज में और इंस्टेंट काफी स्पीड में नीचे आया, देन अगेन बॉटम बनाया 760 के आसपास एंड अगेन 25,000 तक, 25,070 तक अच्छी बाइंग देखने को मिली। बट वो बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी नहीं, रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, बाइंग थोड़ी सी वीक थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में एक इंस्टेंट फॉल बना जो कि इसको 718 तक लेके आया एंड अगेन एट लास्ट थोड़ा बहुत एक थोड़ा बॉटम से बाइंग देखने को मिली 840 तक। तो ऑल ओवर कंसेप्ट टेक्निकल पर्पस से ये है ना। दूसरी बात क्या है कि आज वॉलेटिलिटी क्यों थी, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी किसकी, बीएससी की, सेंसेक्स वगैरह की। ऑलराइट, जिससे क्या होगा कि आज ट्यूसडे है इस वजह से, और जो एनएससी की मंथली एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है, जो कि आपकी 2 दिन के बाद है 29 तारीख को। तो आज उसकी वजह से थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिला, विक्स में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला एंड उसका इंपैक्ट आपको आज के मार्केट पे देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। ऑलराइट, बट जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता था, हालांकि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कहेंगे, बट जितना एक्सपेक्टेशन था, हालांकि मैंने कहा था कि आज के दिन खास एक्सपेक्टेशन ना रखें, बट ट्यूसडे के दिन थोड़ा बहुत नेगेटिव मोमेंटम होता ही होता है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी क्लियर किया था। खुलते ही मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया, जिससे दूसरी चीज आपको एक चीज क्लियर हो गई कि अगर बाइंग में स्ट्रांगनेस नहीं है तो वो जिस रेंज में टॉप के आसपास जाएगा वो इंस्टेंट नीचे फॉल होगा। ऑलराइट, ये आप कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर बाइंग में स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है, आपको दिख गया कि सेलिंग अच्छी है, अगर वो वापस से इसने ब्रेक किया और टिक नहीं पाया तो वो फिर वो इंस्टेंट फॉल होगा। ये 10 में से ऑलमोस्ट 80% चांसेस हैं, 8 बार 7 बार होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट बॉटम के आसपास थोड़ा बहुत फिर उठता हुआ नजर आया है। सिंपल एज कंसेप्ट कि मार्केट में जो टॉप से वापस से उसी रेंज को फॉलो कर रहा है, 25,000 की रेंज को, मार्केट जैसे 25,111 के आसपास आया था, या प्रीवियसली की अगर हम बात करें तो 25,070 के आसपास गया था, आज भी उसी रेंज के आसपास गया एंड इंस्टेंट नीचे। तो आपको एक चीज ये बताता है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना हुआ है 25,000 की रेंज में, और मार्केट प्रीवियसली जैसे भी उठ के आया था 25,000 से थोड़ा बहुत नीचे आया है, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है कहीं ना कहीं, बट एक प्रॉफिट बुक थोड़ा स्पीड में होता है, नेक्स्ट डे वापस से मार्केट उसको कैरी ऑन करता है। वेंसडे कल का दिन अगर मार्केट वापस से, ध्यान रखिएगा हम ऑप्शन चेन देख के बात करेंगे, ऑप्शन चेन में आज थोड़ी सी चीजें चेंज है। 24,800 के आसपास मार्केट ने शिफ्टिंग की है कॉल राइटर्स की, 24,900 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं, 25,000 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं, नो डाउट। 24,800 के ऊपर अभी तक टिका हुआ है, अगर कल के दिन टिक जाता है तो पहला लेवल 900, 960, 70 से होते हुए 25,000 इजीली जाएगा। बट अगर नहीं टिकता है, मार्क माय वर्ड्स, हो सकता है कि कल का दिन गैप डाउन खुले। ऑलराइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि गैप डाउन खुल सकता है, या अगर नहीं खुलता है गैप डाउन तो मे भी थोड़ा बहुत गैप अप भी खुल सकता है। बट उस टाइम आपको वेट करना है कि मार्केट कैसी सिचुएशन बना रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर 900 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इंस्टेंट आपको 960 तक 70 तक मिल जाएगा मूव, बट अगर फिर नीचे आने की कोशिश करेगा तो फिर वो इंस्टेंट नीचे आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलराइट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं मार्केट में, जिसे आपको समझना पड़ेगा। अगर आप देखोगे 24,800 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस, अच्छा खासा कॉल राइटर्स बैठ चुका है आगे, ऑलमोस्ट 24,900 पर भी वैसे ही है और 25,000 पे भी वैसे ही है। मंथली एक्सपायरी 2 दिन के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी।
और जितने भी कॉल राइटर्स हैं या पुट राइटर्स हैं, ये जितने भी ऑप्शन राइटर्स हैं, वो भर भर के आपको देखने को मिलेंगे हर एक लेवल पे, क्योंकि उस दिन उनको मंथली पूरा एक्सपायर करना है। उस दिन के बाद वहां के कॉन्ट्रैक्ट्स मंथली बेसिस पे खत्म हो जाएंगे। ऑलराइट, सिंपल सी बात है। 800 की रेंज के आसपास अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं। अगर ऊपर टिका रह जाता है तब तो ठीक है, लेवल बाय लेवल आपको मिलेंगे, क्योंकि लेवल्स में भी 900, 960, 25,000 अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं। तो जब तक 25,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं। बट अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। 24,800 पे थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, और अंदर के पुट राइटर्स भागते हुए नजर आए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,500 तक के लेवल के थोड़े बहुत पुट राइटर्स भागे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा है ना। अगर मार्केट कल के दिन नीचे जाने की कोशिश करता है तो 700 जो आज का जोन है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 640 से होते हुए 555 एंड ऑलमोस्ट 480 से 450 तक नेक्स्ट यहाँ के सपोर्ट रहने वाले हैं। ऑलराइट, और जैसा सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है वैसे आप वॉलेटिलिटी ही एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। और दूसरी चीज क्या है कि वॉलेटाइल मार्केट दो तरफ से होता है, नीचे से उठ रहा है और ऊपर से सेल हो रहा है। बट इस केस में क्या है कि फर्स्ट हाफ में तो उठा, नो डाउट, बट सेकेंड हाफ में बहुत ज्यादा कोशिश कर नहीं पाया। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि सेलिंग आपकी स्ट्रांग है और बाइंग थोड़ी सी वीक है, जिसका इंपैक्ट आपको कल देखने को मिल सकता है। अगर आज का ऑप्शन डाटा भी वेरी करता है मार्केट में क्या चीजें रहेंगी, जिसका इंपैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा, सिंपल एज दैट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी ने भी सेम 55,000 से सपोर्ट लिया है, जैसा कल के दिन आई थिंक लेने की इसने कोशिश की थी, अब प्रीवियस डेज भी लेने की कोशिश की थी 55,000 की रेंज से, एंड ऑलमोस्ट 55,800 गया। आप समझ सकते हो कि 820 पॉइंट इसने नेट 800 पॉइंट के आसपास इसने चला है, एंड वापस 800 पॉइंट जितना इसने चला इंस्टेंट नीचे। तो सिंपल सी बात है कि इस बाइंग में दम नहीं था, सेलिंग स्ट्रांग थी, एकदम से नीचे आ गया। ऑलराइट, यहां से भी इसने नीचे आने की कोशिश की थी बट बाइंग थोड़ी बहुत हुई, बट इंस्टेंट नीचे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सेलिंग अप साइड से एक अच्छी खासी है। 54,800 की रेंज से 54,500 की रेंज से एक अच्छी खासी सेलिंग वेट कर रही है। तो इस रेंज में अगर मार्केट आता है या तो सेल हो जाएगा या तो फिर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट अच्छा मोमेंटम देगा, वरना फिर एक रेंज में बना रहेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप नीचे से तो बाइंग करो, ऊपर से सेल करो, बट वो कौन सी पोजीशन होगी वो मार्केट बताएगा। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेवल्स की अगर हम बात करें, लेवल्स बहुत सिंपल हैं, बहुत ज्यादा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं मार्क करेंगे। 55,430 आप मार्क कर सकते हो, अपसाइड में निकलता है 55,560 से लेकर के 690 या फिर 645 से 690। वेट अ मिनट, हम इस लेवल्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट के हिसाब से चीजें बदलनी चाहिए। 640 से होते हुए ऑलमोस्ट 523, और अगर नीचे आने की हम कोशिश करें तो 300 के आसपास रेंज सही रहेगी। नेक्स्ट अगर आप और आओगे तो फिर थोड़ा बहुत नीचे 120 की रेंज के आसपास, एंड नीचे 55,023 या 55,000, 54,880, 54,725 नेक्स्ट सपोर्ट इसका वेट कर रहे हैं। ऑलराइट, और अगर हम ऑप्शन चेन देखें बैंक निफ्टी की, तो जिससे हमको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो 54,900 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बहुत ज्यादा कहीं नहीं है। 55,500 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बट वहीं पे आप कॉल राइटिंग देखोगे तो 55,500 पे कॉल राइटर्स ठीक ठाक हैं, और 56,000 के आसपास है आई थिंक, यस। 55,500 कहाँ पे है, ऑलमोस्ट यहाँ पे इस रेंज पे कॉल राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में बैठे हैं। अगर ब्रेकआउट करना है तो इसी का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, 55,500 640 का, तभी आप मोमेंटम अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना एक रेंज का आप एक्सपेक्टेशन लेके चलना कल के दिन या थर्सडे के दिन। ऑलराइट, फिलहाल मार्केट बहुत ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप जज नहीं कर सकते हो। सिंपल, अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बताया, अगर वो ब्रेक होते हैं और मार्केट टिकता है तो अच्छा मोमेंटम कहीं नहीं गया, आप इजीली कैच कर सकते हो। नीचे आता है तो इजीली आप नीचे भी कैच कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये सारी चीजें बेसिकली वॉलेटिलिटी के कारण हो रही हैं, और वॉलेटिलिटी
अगर आप राइज देखोगे ना न्यूज वगैरह पे, अगर हम न्यूज के सेक्शन में थोड़ा सा आ जाते हैं, थोड़ा सा जो ये पैनिक मच रहा है या पैनिक सेलिंग थोड़ी बहुत आपको देखने को मिली है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा योगदान ऐसी न्यूज का नहीं है, क्योंकि मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में वापस से ये सारी चीजें होने लगी हैं और इसके केसेस कई बार वापस से आ चुका है, नो डाउट। बट वैसे केसेस नहीं होते थे, इस बार केसेस थोड़े से राइज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा पैनिक वाली सिचुएशन है, जिसकी वजह से अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट पे वापस से इंपैक्ट पड़ेगा। बट ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, तो मे बी कुछ राहत देखने को मिले। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।